हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 एंड जानेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ कोन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? कोन। अगर आप कोन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अपर पार्ट आप देख सकते हैं कोन ही है, एंड जो नीचे बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। अब हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? मीन्स इसमें जो चेंज हो रहा है वो रेडियस में ही तो हो रहा है। रेडियस ही तो आपकी दो हो रही है, R1 एंड R2। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। CS से पाई L R1 प्लस R2। TS से मीन्स वही LS में आपके एरिया ऑफ बेस जुड़ जाएंगे सर्कल के, तो उसमें भी पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर 1 प्लस पाई R स्क्वायर 2। Now question 1. A drinking glass is in the shape of frustum of cone. मीन्स एक जो ग्लास होता है पानी का, उसी की ही बात हो रही है। वो किस शेप में होता है? फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में होता है। हाइट आपको गिवन है, डायामीटर्स आपको गिवन है, ठीक है, दोनों ही एंड के। फाइंड द कैपेसिटी मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है, ग्लास की। एंड आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7। तो पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि आपको क्या दे रखी है? हाइट। तो हाइट ऑफ अ कोन मीन्स हाइट तो आपके अंदर की होती है ना, तो हाइट आपकी कितनी है? 14 है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है? डायामीटर्स। तो हम रेडियस 1 जो आपका अपर वाला होता है, ठीक है, उसको हम बोल लेते हैं R1 मीन्स जो अपर वाला है, एंड जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? R2। तो R1 ऑफ अपर बेस ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही R2 ऑफ लोअर बेस ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 2/2। वन सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का अभी हमने फार्मूला जाना था, तो वही लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। 1/3 पाई को अभी हम 22/7 है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं साथ साथ ही। इंटू 22/7 इंटू हाइट आपकी कितनी है? 14। R1 स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है? अब हम 7 से 14 को कट कर लेंगे 2 टाइम्स, तो अब आपका यहाँ पे 44/3 इंटू 2 2 4 प्लस 1 प्लस 2। 44 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा 308/3। इसको हम कट कर लेते हैं 1022/3, ठीक है। ये क्या आ गया? आपका वॉल्यूम आ गया मीन्स कैपेसिटी जो आपसे निकालने के लिए बोला गया था। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज़ 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 2. द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर मीन्स आपको स्लैंट हाइट गिवन है, एंड पैरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मीन्स आपको पैरीमीटर दे रखा है, मीन्स जो ऊपर की जो सर्कल शेप में रहते हैं, तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है, मीन्स दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखे हैं, ऊपर है नीचे दोनों के ही। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम मीन्स जो फ्रस्टम का सरफेस एरिया होता है सिर्फ आपको CS से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे कि स्लैंट हाइट कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका टिल्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन है? पैरीमीटर दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो पैरीमीटर ऑफ अपर एंड ऑफ अ ग्लास या अपर एंड ऑफ अ कोन, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपका सर्कुलर एंड है, ठीक है, वो कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और ये हमारी R1 एंड R2 में होगा तो 2πr1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ 18/2π 9/π। पाइप की अभी हम वैल्यू नहीं रखते, वो बाद में ही रख के एक बार सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही पैरीमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर एंड आपको गिवन है, वो कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही करेंगे, वो भी तो नीचे का पार्ट होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? 2πr2 होगा। 2πr2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से भी R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ 6/2π दैट इज़ 3/π। क्लियर है? समझ में आ गया होगा।
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स इसका जो चारों तरफ है फ्रस्टम का, दैट इज CSA। तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक, पाई इंटू 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू 4। ठीक है, क्योंकि L कितनी है आपकी 4 है एंड साइन टाइड का L होता है सिंबल जो होता है। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं एलसीएम लेके, अगर आप ऐड करोगे पाई ही आएगा, 9 + 3 इंटू 4। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, दैट इज 12 इंटू 4। 12 4 सा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, हैंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 3, अ फेज, द कैप यूज्ड बाय द टर्क इज अ शेप लाइक फ्रस्टम ऑफ कोन एज यू कैन सी इन द फिगर। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स नीचे से ये उल्टा रखा हुआ है तो इसकी जो ओपन साइड है उसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड अपर बेस का भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आपको स्लेंट हाइट भी गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग। आपको एरिया निकालना है, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, CSA प्लस अपर सर्कुलर एंड। क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे कि आपको रेडियस गिवन है ओपन साइड की, तो R1 ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, क्योंकि वो नीचे की साइड है तो उसको लोअर, बट हम बड़े वाले को R1 मानते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर। ऐसी ही रेडियस टू R2 ऑफ अपर सर्कुलर एंड, वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो अपर सर्कुलर एंड इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज। तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फिज इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा होगा वो पिंक कलर का, तो एरिया ऑफ अपर सर्कल एंड CSA, तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R स्क्वायर 2। ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड वाला ही तो ले रहे हैं, अपर वाला। पाई को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, R की ही वैल्यू है R1 प्लस R2 दैट इज़ 10 + 4 इंटू 15 पाई 4 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 14 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 16 पाई, 4 4 जो 16 होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 पाई प्लस 16 पाई दैट इज़ 226 पाई। ठीक है, पाई की अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, दैट इज़ 22/7। अगर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4972। इसकी भी एक कैलकुलेशन ट्रिक है, मीन्स पहले मैंने 22 को ब्रेक कर लिया है 11 एंड 2 में। ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई की एक ट्रिक बता रखी है आपको इसलिए, जिसकी वजह से 2486 इंटू 2 तो 4972 इट इज़ 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड for making fills is 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी नहीं होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।